और कुछ एक बार रोड पे लिया, LG को रोड पे लिया यहाँ पे, और उसे फिर हम अपने आप बता देंगे क्या करना क्या नहीं। ठीक है, भूखे मर रहे हैं हम, भूखे बच्चे भी रख रखे हैं हमारे को, और बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए, बुढ़े ना जब ऊपर जाएंगे। हाँ हाँ, अब लोग पक्का नहीं करे क्या है हमारा दिवाली का बोनस भी नहीं मिला, और तनख्वाह भी इतनी लेट आती है, कभी मिलती है नहीं है, और काम इतने होते हैं बहुत ज्यादा हमारे, और भूखे मरते हैं। क्या करें, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे हम जब हमारे को वेतन नहीं मिलेगा? तो घर बैठा रखे बच्चे भी हमने, हम रोड पे आके बैठ गए, अब क्या करें बताओ, मजबूरी है हमारी। इन्होंने बैठे बैठे बड़े बड़े अधिकारी ये ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। हमने किसी को वोट नहीं दिया, झाड़ू वाला को। हम तो अपना अधिकार लेने आए हैं, बस हमने किसी का भी होनी चाहिए। हमारे को पक्का नहीं कर रहे, तनख्वाह नहीं दे रहे, और एरियल नहीं दे रहे हमारा। कोरोना काल में हमने काम किया, अभी तक हमारा कोई भी हिसाब नहीं दिया कि सबको गिफ्ट दिया मोदी सरकार ने, केजरीवाल ने हमारे को तो रोड पे खड़ा कर दिया। जब से मोदी आया तनख्वाह नहीं मिली हमें, हम क्या करें अब? मोदी को नहीं दिया, हमारा तो सोशल हो रहा है, सोशल हो रहा है, हमारे समाज का सोशल कर रही हैं। 6-6 महीने तो पेंशन नहीं देते हैं, 6-6 महीने पेंसिल हो जाती है। बच्चे इतने पढ़ेंगे कि क्या नाम है, कब 2006 तक के भी कच्चे पड़े हैं अभी। कहते हैं तो अभी कर देंगे, ऐसे क्या कर रहे सकते हैं? क्यों पक्के नहीं किया जा रहा, क्या बात है? क्या पता है क्या करते हैं ये हमारे साथ। यूनियन के नेता से लड़ाई क्यों नहीं लड़ते थे? यही तो लड़ रहे हैं, हर बारी आश्वासन दे देते हैं पक्के कर देंगे, फिर रह जाते हैं, फिर पता नहीं क्या करते हैं ये। तो आपको तो आंदोलन करते हैं, काम ही नहीं करते। हम हड़ताल भी करते हैं तो हमारे पीछे वैसे लगा देते हैं कि वो आ रहा फलाना ढिकड़ा, ऐसे करते रहेंगे। यहाँ पे हम हमारी नौकरी के लिए आए हैं। हमें आज 4 महीने हो गए, 5 महीने लग गया। हमें 30 मार्च को बिना नोटिस दिए और बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हमें हमारी नौकरी से निकाल दिया था। अब हम 4 महीने से धरने पे बैठे, ADMC धरने पे, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई अधिकारी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। हम कहाँ जाए? हमने हर जगह, हर दरवाजे पे, हर क्या कहते हैं, जगह जाके हमने अपनी गुहार लगाई कि भाई हमें हमारा इंसाफ दिलाओ, हमें इंसाफ दो, हमें हमारी नौकरी दो, हमें हमारी नौकरी चाहिए। इस टाइम हमारे घर के हालात इतने बुरे हो रहे हैं ना कि हमें पता है कि हमारे घर के हालात किस तरीके से हम अपना घर चला रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसी उम्मीद से आए कि शायद हमारा काम बन जाए, हमें हमारा हक मिल जाए, हमें हमारी नौकरी मिल जाए। आंदोलन में आप अपना हक लेने आए हैं, देखते हैं हमारे ऐसा ही आंदोलन हम अगली बार करेंगे, शायद हो सकता है उसमें हमारा काम बन जाए। काम बन जाए, मतलब अभी आस है, उम्मीद है आपको कि हमारा काम बनेगा? हाँ जी। जनता को लेके, सफाई कर्मचारियों को लेके रोड पे आते हैं अपनी मांग मनवाने के लिए, लेकिन अभी तक आपकी बातों का अमल नहीं हो रहा। क्या कारण है? संगठन कमजोर है, आप लोग कमजोर है, या सरकार तानाशाही है? देखो, ये सरकार तानाशाही है और मनुवादी सरकार है, और ये अभी हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। अगर हमारा सब्र टूटा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और जल्दी हम इस आंदोलन को इतना उग्र कर देंगे अगर हमारी मांग डिमांड नहीं मानी गई। रोज नई प्रतिदिन नए से नए निगम के अंदर प्रिम्बल पास हो रहे हैं, हमारे कर्मचारियों को कुछ नहीं मिल रहा, पक्के नहीं हो रहे, पैसा नहीं मिल रहा, नित्य दिन निकालने की तैयारी रहती है कहीं ना कहीं। रोज प्रतिदिन 2004 के जो पक्के हैं उनका पैसा बैक के लिए बोला जा रहा है कि बैक कराया जाएगा पैसा। तो इस तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ठेकेदार हटाओ। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के हमारे चेयरमैन हमारे साथ हैं, और दलीप पारचा जी बहुत ही जुझारू नेता हैं हमारे। आप पिछले काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों के लिए, लेकिन अब बात आपकी अभी तक नहीं मानी गई। आपके निगम के मेयरों से मिल चुके और अधिकारियों से मिल चुके, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जा रही। कैसे आप आंदोलन? देखिए, अभी दिल्ली नगर निगम का जो प्रस्ताव पास हुआ है, निगम को एक करा गया है।
आने वाले वक्त में शायद संकेत मिल रहे हैं कि अच्छा भी हो सकता है। इसकी हमारे को बहुत ही अपेक्षा है कि सरकार हमारी सुन ले। नहीं सुनती तो आंदोलन बादस्तूर जारी रहेगा। अगर देखा जाए तो वाल्मीकि समाज का 22% वोट है और 17% पे सरकार बनती है। अगर चाहे तो आप अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने हक अधिकार छीन सकते हैं। देखिए सरकार बन सकती है, हम अगर बनाना जानते हैं, बिगाड़ना भी जानते हैं। आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि हम दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र सरकार किसी को भी हम अपना वोट ना दें, एक नई सरकार भी बना सकते हैं। सरकार बनाने के लिए हमारे से अच्छा कोई आदमी नहीं है, क्योंकि हम हर क्षेत्र में पक्के हैं और हम अब मजबूत टीम है हमारी। नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है, आपने कहा है कि हम मजबूत बना सकते हैं, लेकिन मजबूती से अभी कांवड़ लेने भी तो गए थे। देखिए, कांवड़ लेने नहीं जाते हैं और विद्यालय देखते हैं तो आज हाथ के अंदर झाड़ू नहीं पकड़ाई जाती। देखिए, जब तक मनुवादी लोग अपनी विचारधारा गरीब लोगों के या अनपढ़ लोगों के दिमाग में डालते रहेंगे, ऐसे ही वो बेचारे कांवड़ उठाते रहेंगे। खुद अपने लिए गवर्नमेंट बनाते हैं और गरीब जनता को कांवड़ जैसी समस्या में उलझा देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब भी कोई बात होती है सारे लोग ये कहते हैं क्या चमार चूड़े जैसे कपड़े पहन रखे हैं, क्या चमार चूड़े जैसे। देखो अभी आज भी चमार चूड़े नहीं सुधर रहे हैं। देखिए, अभी तक चमार चूड़े सुधर गए हैं और जब वाल्मीकि समाज को समझ में आ गया है, इस हमारे सरकारें भी घबरा रही हैं। अगर ये दोनों कौमें इकट्ठे एक जगह आ गई तो बहुत ही ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार हम खुद अपनी बना लेंगे। इकट्ठा नहीं कर पा रहे, क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहे इकट्ठा? देखिए हमारे जो बड़े भाई हैं जो जाटो समाज से हैं, वो पहले पिट लिए और छित लिए, ठीक है। अब हमारे बारी आ गई है पिटने और छितने की, और जब तक आदमी को उसके हक अधिकार नहीं मिलते, और ये प्रताड़ना ही है, ये छितना ही है जो रोड पे आ रहा है कर्मचारी। अगर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है तो हम बख्शने वाले नहीं हैं, और साथ दोनों चमार और चूड़े दिखा देंगे। अब की क्या कर सकते हैं। क्या कारण है सर? आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो कर्मचारियों को आज प्रत्याना दी जा रही है, उनको निगम में से निकाल कर, डैम्स में से निकाल करके उनको हेल्थ में और एजुकेशन में विभाग में भेजा जा रहा है। अगर कोई कर्मचारी अपनी वजह से जाना चाहता है तो उसको कहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होती है, और आज जबरन उनको दूसरे विभाग में भेजा जा रहा है। हमारे ना तो एरियर दिए जा रहे हैं, हमारी सैलरी टाइम पे नहीं दी जा रही, हमारा कोई बोनस, तीसरा बोनस आने वाला है, तीन बोनस हो गए, हमारे बोनस का भी तो कोई पता नहीं है। इतना बड़ा विभाग, इतना बड़ा है दिल्ली नगर निगम, लेकिन कर्मचारियों की दुर्दशा जो इन्होंने कर रखी है, बहुत बड़ी दुर्दशा की हुई है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में सफाई कर्मचारियों को 1800 रुपए घंटा मिलता है, लेकिन यहाँ 18 रुपए नहीं मिलते, ऐसा क्या कारण है? ऑस्ट्रेलिया एक आगे बढ़ चुका देश है, लेकिन अब हिंदुस्तान भी कहते थे कि विकास करेगा, प्रगति पर जाएगा। जब से यहाँ पर ये दलित विरोधी सरकार आई है, दलितों का शोषण इन्होंने करना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं ये चाहती है कि पुराने समय में जैसे इनके गुलाम रहते थे वो गुलाम बनाना चाहती है दोबारा से। और निगम के कर्मचारियों का इतना बुरा हाल है, 25-50 से पक्का तो कर नहीं रहे। पहले हम लड़ते थे अपनी वर्दी के लिए, पक्के होने के लिए, लेकिन अब लड़ते हैं अपनी सैलरी के लिए कि हमारी सैलरी भी समय में नहीं मिल रही है। इसलिए काफी समय से देखा जाए तो सफाई कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं सैलरी के लिए, अपने जो है एरियर के लिए। क्या अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई है? देखिए, इस बात को लेकर के हम पिछले 15 वर्षों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी सैलरी, हमारे बोनस दिए जाए, और हमारे जो पक्का की प्रक्रिया वो की जाए, चालू की जाए। 25-25 साल हो गए, लोग बूढ़े हो गए, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी जब लगे थे काम पर, आज सफेद दाढ़ी सफेद मूछ आ गई, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। और रोजाना हमें नए कानून, काले कानून पास कर दिए जाते हैं हमारे लिए। कभी हमारी है अच्छा पारसा जी, देखा जाए पूरे दिल्ली के अंदर 22% वोट जो है वाल्मीकि समाज का, 17% पे सरकार बनती है, तो आप अपनी सरकार क्यों नहीं बनाते? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों को बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। सरकार बनाना कोई छोटा काम नहीं है, सरकार भी हम बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें ये कहा जाता है कि हम आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। पिछले 15 साल से न जाने कितने ऐसे
नोटिस निकाल चुके हैं, हमें ऑर्डर तक दे चुके हैं कि पक्का करेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट आज तक उन ऑर्डर पे नहीं हो रहा है। पार्थ जी, आपकी समस्याओं क्यों सुन रही है सरकार? बाबा साहब ने संविधान लिखा कलम से और महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी कलम से लिखी थी। आपने झाड़ू को बहुत जल्दी पकड़ा कि केजरीवाल जी हमारा उद्धार करेंगे, क्या कारण रहा? देखिए, केजरीवाल जी ने हमारा बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया। हमने सोचा कि केजरीवाल जी आएंगे, ईमानदारी की ढोला डंका बजा के आए, ईमानदारी से काम करने की बात की, आम आदमी बन के आए, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया। आज जो है वो हमारी बात पर बात करने को तैयार नहीं, कहते कि निगम में मेरी सरकार नहीं है। जबकि जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए थे कि मैं निजीकरण को खत्म कर दूंगा, मैं पक्का करूंगा, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करूंगा। लेकिन आज उनके ही राज में ठेकेदारी प्रथा बहुत चरम सीमा पर है और ठेकेदारी प्रथा इतना बुरा रूप ले चुकी है कि हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब स्वामी दयानंद हॉस्पिटल की कर्मचारी हैं और स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से इनको निकाल दिया गया। 15-15 साल से ये लोग स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में काम कर रही थी, लेकिन इनको ठेकेदार ने 1 मिनट में निकाल दिया। 1 मिनट में कह दिया कि आप लोगों का टेंडर खत्म हो गया, आप लोग यहाँ से जाइए। इनको कोई नोटिस नहीं दिया, 1 दिन का भी नोटिस इनके पास नहीं आया। इन्होंने कोरोना काल में भी इन्होंने काम किया, लेकिन इनको निकाल दिया। तो ठेकेदारी प्रथा ये लोग यही करना चाहते हैं, सिर्फ यही करना चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा को ला करके अपनी मर्जी से हमसे काम कराएं, हमें मजदूरी अपनी मर्जी से दें और हमें बंधुआ मजदूर बनाकर जब चाहे जब रखें, जब चाहे जब निकाल के बाहर फेंक दें। धन्यवाद। मेन समस्या ये है जी, 25 साल से कर्मचारी सफर कर रहा है, 25 साल से ईमानदारी से नौकरी करता है, उसको सजा ये मिली हुई है कि आज तक वो कच्चा है। नहीं तो आप ये लोहे की इतनी मोटी पैरों में भी और गले में भी, ये सजा हमारे को सरकार ने दे रखी है, एमसीडी में दे रखी है हमारे को ईमानदारी से नौकरी करने की। हम ईमानदारी की नौकरी करते हैं, ये सजा है हमारे को, क्योंकि 25 साल से हमारा कर्मचारी अभी तक पक्का नहीं हुआ। अगर हम ऐसे ही डरते रहे, वो लोग हमें डराते रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? मेरी सबसे गुजारिश है, हम ये कहना चाहते हैं कि बेड़ी हमने इसलिए पहनी है कि ये हमारा काम करने का इनाम है। ये बहुत से लोग ये कहते हैं ये काम नहीं होता, अगर काम ना हो तो ये दिल्ली सड़ जाए। जिस टाइम ये लोग सो के उठते हैं उस टाइम पूरी दिल्ली साफ हो जाती है। और ये कहते हैं कि काम नहीं होता, हमारे कच्चे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, 3-3 महीने हो गए तनख्वाह नहीं हुई, इनका कोई एरियल नहीं, कोई बोनस नहीं, इनको रेगुलेशन नहीं किया गया। आज हमें 23-23, 24 साल हो गए, हम बुढ़े होने को आ रहे हैं, हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, उनकी शादियों का हमें टेंशन है, घर के बिल, राशन की टेंशन है, बिजली के बिल की टेंशन है। कोई हमारे से रिश्तेदारी नहीं करने चाहता, कह रहे तो कच्चे कर्मचारी है, 14,000 रुपए तनख्वाह लेते हैं, इनसे क्या रिश्ता करे, हमारी दहेज में क्या देगा, शादी में क्या देगा, ये तो बरातियों को रोटी नहीं खुआ सकता। तो आज हमारी औकात तो इतनी रह रही है कि एक रेडी वाला हमारे से ज्यादा कमा लेता है, लेकिन आज हम वो भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कोरोना काल में जिस टाइम लोग अपने घरों में डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन हम लोगों ने फिर भी पूरी सफाई और लगन मेहनत से काम किया, पूरी दिल्ली को साफ रखा। लोगों का कोरोना हुआ था, लोग उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले उस गली में आने से डरते थे, लेकिन हम लोग उनका कूड़ा उठाते थे। क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम 8 मास के इंसान नहीं है क्या? हमें कोई बीमारी नहीं लग सकती? हमारे लिए कोई कैशलेस कार्ड नहीं आज तक, नहीं तो पूरी कोई और महकमा लगा लो, सबको फैसिलिटी मिलती है कैशलेस कार्ड की। ये लोग एसी में बैठते हैं, इनको कैशलेस कार्ड की सुविधा है, हॉस्पिटलों की सुविधा है, लेकिन हम लोग रोड पे सफाई करते हैं, हमारे लिए कैशलेस कार्ड की कोई सुविधा नहीं, हमें कोई हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि लोहे की चैन, ये जंजीर है, ये हथकड़ी पहनने के वो बताए कि आज इन्होंने हमें ये कह रखा है कि तुम कहीं मंदिर में नहीं जा सकते, कहीं उसमें नहीं जा सकते, लेकिन जब कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो चलो हिंदू हो, जब हमारे को हिंदू बताते हैं नहीं तो कहते हैं पिछड़े दलित है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वो राम मंदिर बना, वो क्या इनके बाप के पैसे का है या उनके दादा के पैसे का या उनके बाप की जमीन पे है? आज उस पे वो कहते हैं जो उनका आचार्य है कि वहां पर SC ST OBC नॉट अलाउड। मंदिर में आना बिल्कुल वर्जित है। क्यों वर्जित है? कि हम इंसान नहीं है, हमारा राम हमारा नहीं था। गुरु वाल्मीकि स्वामी जी ने राम की औलाद को पाला था, शिक्षा दी थी। अगर गुरु वाल्मीकि स्वामी ना होते तो ये सीता माता मर जाती।
लेकिन हमारे गुरु वाल्मीकि स्वामी ने सीता जी को बचाया, उनके बच्चों को पाला, शिक्षा दी, उनको ऐसी शिक्षा दे दी। इन बड़ों ने क्या किया है, एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। मतलब जो भी दलित बनता है उनका वो करता है। हम ये चाहते हैं कि अब ये एलजी साहब हमारे को रेगुलेशन करें, हमको पक्का करें। आज हम 23 से 24 साल से कच्चे हैं, आज हमारी 14,000 रुपए सैलरी है, तो हम तो इनसे ये अनुरोध करेंगे कि हमें पक्का करें। आपकी बात सरकार क्यों सुनेगी? सरकार क्यों सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को हमने चुना है। सरकार अपने घर से चुन के नहीं आई है, उसे हमने चुना है, उसे हमारी सुननी पड़ेगी। आज देखा जाए एलजी हाउस का घेराव कर रहे हैं आप लोग, सफाई कर्मचारी हैं, क्या मुद्दा है, किसको लेके कर रहे हैं? 25 साल हो गए हैं दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर साहब छुट्टी बिताने आ रहे हैं। 25 सालों से शोषण किया जा रहा है दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी पर। क्या शोषण हो रहा है? कोई शोषण नहीं है, 25 सालों से कच्चा रखा जा रहा है, रेगुलाइजेशन नहीं दी जा रही, गुमराह किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, और ये भारत सरकार की वजह से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं भारत सरकार बार बार जो समस्याओं का निवारण करना चाहती है, वो समस्याओं का निवारण नहीं कर पा रही। क्योंकि साथियों, लंबे समय से भाइयों मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से, क्योंकि कच्चा कर्मचारी ना तो अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहा है, ना अपने बच्चों को रोटी दे पा रहा है। काफी लंबे समय से भुखमरी की कतार पर आकर आज हम माननीय हमारे उपराज्यपाल महोदय जी के यहाँ गुजारिश करने आए हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए, रेगुलाइजेशन दे दी जाए, एरियर दे दिया जाए, डीए दे दिया जाए, बोनस दे दिया जाए, पेंशन दे दी जाए। हर चीज पे एक ताला सा लगा दिया है, अटकल लगा दी है, अटकल को हटा दिया जाए। हम गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय उपराज्यपाल महोदय जी को कि इन सब कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण कर दिया जाए।